जादू कहानियाँ। साहब, 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। क्या मुझे थोड़ी बहुत पगार मिल सकती है? तुम लोगों का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अरे मालिक, इतनी मेहनत हम लोग पैसे कमाने के लिए ही तो करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है मालिक। इतना कहकर श्याम अपने मजदूर दोस्त भावेश के साथ वहाँ से चला गया। यार श्याम, मंगलवार को ये बुढ़ा पैसे दे दे, उसके बाद मैं काम पर नहीं आऊंगा। यार वैसे भी मेरे बेटे की तो नौकरी लग गई है। उसने कहा है कि पापा आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। श्याम, काश तेरा भी कोई बेटा होता तो इस बुढ़ापे में तुझे इन जैसे हरामखोर की बातें सुननी नहीं पड़ती और न ही पैसों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता। बच्चों को इस लालच में पाल पोस कर बड़ा नहीं किया जाता कि बुढ़ापे में वे हमारी मदद करेंगे। मुझे पता है कि तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है ना, बल्कि मेरी एक बेटी है। इतना कहकर श्याम अपने घर चला गया। रात में खाना खाने के बाद श्याम अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था। क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, 3 दिन बाद मिल जाएंगे। अरे वो बात नहीं है, मुझे तो अपने परम मित्र भवेश की बात को सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है। मैंने कितनी बार कहा है कि उससे दोस्ती तोड़ दो। वैसे ऐसा क्या कह दिया उसने कि आपका मुंह लटका हुआ है? जब मालिक ने पैसे नहीं दिए तो मैं उदास होकर अपने घर आ रहा था। भावेश भी साथ में था। तो उसने कहा कि बस एक बार मुझे पैसे मिल जाने दे, फिर मैं मेहनत मजदूरी बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे बेटी की नौकरी लग गई है और अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो है कुल मिलाकर मुझे ताना मारा था। उसके कहने का मतलब यही था कि हमारी बेटी है, बेटी की जगह अगर हमारा बेटा होता तो वह हमें कमा के खिलाता। अब बताओ, ये भी कोई बात हुई भला? ये सब बातें उसकी बेटी सुनीता ने सुन ली। अगले दिन वह गांव में ही अपनी सहेली भावना के साथ घूम रही थी और उससे बातचीत कर रही थी। यार भावना, हम लोग गरीब हैं, तेरा भी कोई भाई नहीं है और मेरा भी कोई भाई नहीं है। मेरे पिता इस उम्र में भी मेहनत मजदूरी करते हैं। ये सब देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने किसी तरह मुझे पढ़ा लिखा दिया है, तो क्या मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती? मैंने तो तुझसे कितनी बार कहा है कि तू कोई भी काम शुरू कर दे। मैंने तो बचपन में सिलाई सीख ली थी। कुछ पैसे इकट्ठा करके मैंने मशीन ले ली और गांव के सभी लोगों के कपड़े सिलती हूँ, जिससे मैं अपने माता पिता की मदद कर पाती हूँ। लेकिन मुझे तो सिलाई आती ही नहीं है और न ही मशीन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं। तो तेरे पास कोई ऐसा प्लान है जिससे मैं अभी काम शुरू करूँ और तुरंत से कमाई शुरू हो जाए, और वह भी अच्छी खासी? पर मुझे कोई नौकरी मत बताना, खुद का कोई काम का आइडिया हो तो ही बताना। तभी वहाँ से गांव के कुछ बच्चे गुजरे। अरे भावना दीदी, कल से पास वाले गांव में ना मेला लगने वाला है, आप लोग चलोगे ना? पूरा गांव जा रहा है, वहाँ हमें पापड़ी और पानी पूरी खाने को मिलेंगे। इतना कहकर वो बच्चे वहाँ से चले गए। तभी भावना के दिमाग में एक आइडिया आया। अरे अपने गांव में, यहाँ तक कि आसपास के गांव में भी कोई पानी पूरी वाला नहीं है। अगर तू पानी पूरी का बिजनेस शुरू कर दे तो पहले दिन से ही रफ्तार पकड़ लेगा, क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए 45 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। लेकिन मैं तो एक लड़की हूँ, मैं पानी पूरी का ठेला कैसे लगा सकती हूँ? आज के जमाने में तू भी कैसी बातें कर रही है सुनीता? तूने उस वड़ा पाव गर्ल के बारे में तो सुना ही होगा। वो भी ठेले पर ही वड़ा पाव लगाती थी और आज देखो कितनी बड़ी रियलिटी शो में पहुँच गई। आज बड़ी बड़ी कारें हैं उसके पास। और रही बात तेरे पिताजी की, तो चाचा को मैं मना लूंगी। अरे नहीं, मेरे पापा मना नहीं करेंगे, बल्कि वह तो मेरी मदद करेंगे। लेकिन मैं पापा को सरप्राइज देना चाहती हूँ और उनसे किसी भी तरह की मदद नहीं लेना चाहती। तू बता, इस काम में कितना पैसा लगेगा शुरू करने में? अरे
ज्यादा से ज्यादा 5,000 में शुरू कर सकती है। मैं इतने रुपए अपने पिताजी से तो मांग नहीं सकती। तू तो सिलाई का काम करती है, तू ऐसा कर, आइडिया तूने दिया है ना, तो पैसे भी तू ही दे दे। अरे ये भी कोई कहने की बात है सुनीता, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मैं तुझे पूरे के पूरे 5,000 दूंगी, कल से काम शुरू कर दे। सुनीता बहुत खुश हुई। उसने इस बारे में रात में अपने पिताजी से भी बात की। पिताजी, लोग आपसे कहते रहते हैं ना कि काश आपके घर एक बेटा पैदा होता। अब देखना, कुछ ही दिनों में लोग ये कहने लगेंगे कि काश हमारे घर एक सुनीता की जैसी बेटी पैदा हो जाती। बेटा, मुझे समाज की बिल्कुल परवाह नहीं है। तुझे जो करना है कर। किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो मुझसे मत कहना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुद के दम पर इन गांव वालों को कुछ करके दिखाए, ताकि लोगों के मुंह पर तमाचा पड़े। कुछ दिनों में सुनीता ने पानी पूरी का ठेला लगा लिया। गांव में पानी पूरी का ठेला देख सारे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, औरतें, आदमी सब उस ठेले पर टूट पड़े। सुबह से लेकर शाम तक उसकी दुकान पर लाइन लगने लगी। ये बात जब गांव के प्रधान को पता चली तो उसने अपने आदमियों से कहा, कुछ महीनों से ये पानी पूरी वाली लड़की कुछ ज्यादा ही उछल रही है। इस गांव का लड़का हमसे आगे निकलने की कोशिश नहीं करता और ये लड़की हमसे आगे निकल रही है। इस काम के लिए इसे कम से कम मेरी मदद तो लेनी चाहिए थी। बिना मेरी परमिशन के इसने गांव में ठेला खोल दिया। पलटा दो उसका ठेला। प्रधान के आदमियों ने सुनीता के पानी पूरी का सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया। एक लड़की होकर पानी पूरी का ठेला लगाकर तो इस गांव की बदनामी कर रही है, और धंधा करने से पहले कम से कम प्रधान जी की परमिशन तो लेनी चाहिए थी। पर तूने ऐसा नहीं किया। अब दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना, समझी? प्रधान का आदमी वहाँ से चला गया। सुनीता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर मेरी आँख से एक भी आंसू छिलका और मैं टूट गई तो मेरे पिताजी और गांव वाले कभी भी मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऊपर वाले तू ही कुछ मदद कर। अगले ही पल एक संत सुनीता के पास आए। अरे बेटी, इस संत को कुछ खिला दो। बाबा, आप देख रहे हैं मेरा ठेला खाली हो चुका है, सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, तू पानी पूरी जमीन से उठा और यही मुझे खिला दे। लगता है बाबा जी को कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। ठीक है बाबा जी, अगर आप खुद कह रहे हैं तो मैं पानी पूरी खिला देती हूँ। सुनीता ने वो पानी पूरी जमीन से उठाकर संत महात्मा को खिला दी। बेटा, मैं बनारस से यात्रा के लिए निकला हूँ। ये लो अगरबत्ती, इस अगरबत्ती को अपने ठेले पर लगा देना। फिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी वह कठिनाइयाँ खुद ब खुद चली जाएगी। जैसे ही अगरबत्ती का धुआं चारों तरफ फैला, वैसे ही उसका ठेला पानी पूरी से भर गया। ये क्या, ये तो चमत्कार हो गया। ये पानी पूरी तो जादू से आ गई। जादुई पानी पूरी। अब सोनिया लोगों को पानी पूरी खिलाती जा रही थी, लेकिन उसके ठेले से ना ही पानी पूरी कम हो रही थी और ना ही चटनी। मैंने तुझे एक छोटा सा काम दिया था, एक लड़की से हार गया तू। एक लड़की का ठेला नहीं पलटा पाया। सेठ जी, मैंने उसका सारा सामान फेंक दिया था। मालिक पता नहीं ये सब कैसे हो गया। लगता है उसने पैसे तो बहुत कमा लिए थे, इसलिए उसने दोबारा सारा सामान भर लिया होगा। तुम सब लोग मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ वो लड़की यहाँ पानी पूरी का ठेला कैसे लगाती है। सुनीता बहुत समझदार और चालाक तो थी। उसे पता था कि प्रधान या उसके आदमी नुकसान पहुँचाने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए उसने कुछ हवलदार को अपने ठेले से थोड़ी दूर पर छुपा रखा था। प्रधान अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आया और जैसे ही उसके आदमियों ने ठेले को पलटने की कोशिश की, वैसे ही उनके आदमियों को हवलदार ने गिरफ्तार कर लिया। प्रधान जी, आप और यहाँ, मैं आपको पानी पूरी खिलाती हूँ। अरे घबराइए मत, मैं आपसे बिल्कुल पैसे नहीं लूंगी। सुनीता के इतना बोलते ही प्रधान के लालची दिमाग में एक आइडिया आया। अरे बेटा, कम से कम हमसे एक बार इजाजत तो लेनी चाहिए थी। चलो
चलो छोड़ो, हम तुम्हें इस गांव में पानी पूरी का बिजनेस करने की परमिशन देते हैं। प्रधान के कोटे से तुमको एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए जमीन मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन हर रोज मुझे और मेरे परिवार और मेरे आदमियों को मुफ्त में पानी पूरी खिलानी पड़ेगी। शर्त मंजूर है? प्रधान जी, बस आप अपने वादे को मत भूलना, सारे गांव वाले गवाह हैं। अगले दिन से प्रधान के सभी आदमी सुनीता के ठेले पर खड़े होकर पानी पूरी खाने लगे। 1 महीना बीत गया और उसके सारे आदमी बीमार पड़ गए, क्योंकि माधुरी दिन भर दिन संत बाबा की दी हुई अगरबत्ती जला देती थी, जिससे वह जादुई पानी पूरी खत्म ही नहीं हो रही थी। मैंने अपना वादा पूरा किया। आप और आपके लोग जिंदगी भर पानी पूरी मुफ्त में खा सकते हैं। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। प्रधान ने वह जमीन सुनीता के नाम पर कर दी। काश सुनीता जैसी बेटी हमारी भी होती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।